हेलो गाइज, हमारे चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। एक बार पुनः हम आपके लिए समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए बिना विलंब के हम इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमने लिख दिया है IMP क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। 4 क्वेश्चन आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, आप जरा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो है ये कई बार 2 अंक का वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है, तो मैं यहाँ पर इसे सोल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, इसको हमने क्या है, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx, इसको हमने क्या मान लिया है, I मान लिया है। अब आपको ये ध्यान देना है कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो मानक फार्मूले में किसी में भी tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं दिया गया है। तो इसको हम ऐसे फॉर्म में बदलेंगे, जो मानक रूप हमें दिए गए हैं उनमें इसको बदलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। चूँकि आप लोगों ने पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x होता है। यदि इस प्लस 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। बस इसी फार्मूले का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है और सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया है। इसलिए यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, चूँकि tan स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पर 2 पद बन गए हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब देखिए, ये यहाँ पर ये मानक रूप है। आपने यदि इंटीग्रेशन के फार्मूले पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और जो 1 होता है उसका इंटीग्रेशन हमेशा x होता है। तो यहाँ पर tan x माइनस x और इसमें प्लस c समाकलन नियतांक हम लगा सकते हैं। तो इस तरह का प्रश्न जनरली 2 नंबर का आता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि tan स्क्वायर x को हमने सेक स्क्वायर x माइनस 1 में बदला है। क्यों बदला है? क्योंकि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानते हैं, tan स्क्वायर x सीधे नहीं जानते हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिए। साइन क्यूब x प्लस कोस क्यूब x, सॉरी यहाँ पर हम स्क्वायर लिख दिए हैं, यहाँ पर इसको क्यूब लिखना है। तो यहाँ पर हम इसको डिसोल्व करेंगे तो ये लिख दिया साइन क्यूब x प्लस कोस क्यूब x अपान साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x और ये dx। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना है, अंश बटे हर, इट मीन्स न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। इंटीग्रेशन की प्रक्रिया में हमेशा इस बात का ध्यान दें कि यदि हर हट सकता है, यानी कि डिनोमिनेटर यदि हट सकता है, तो पूरा प्रयास कीजिए कि डिनोमिनेटर को हटा दें, हर को हटा दें। ऐसा करने से हमारे इंटीग्रेशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। यदि नहीं भी हटता है तो चिंता करने वाली बात नहीं है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के लिए, यानी अंश बटे हर के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन में फार्मूला होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले यदि हर हट जाए तो बहुत अच्छी बात है। आइए हम यहाँ पर हर को हटा के आपको बताते हैं। ये साइन क्यूब x है, उसमें हम भाग लगाएंगे साइन स्क्वायर x और कोस स्क्वायर x का। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन क्यूब है और यहाँ साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर एक साइन बचेगा और यहाँ एक बचेगा कोस, साइन बटे कोस, तो वो हो जाता है tan x। उसी के साथ इसमें कोस और बच जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं सेक x। तो उसको हम इधर लिख दे रहे हैं। क्यों लिख दे रहे इधर बताएंगे, dx। उसके बाद में, चलो dx बाद में लगाएंगे। उसके बाद ये तो इसमें भाग लगाया है, अब कोस क्यूब x में साइन स्क्वायर x अपान इंटू कोस स्क्वायर x का भाग लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, कोस क्यूब से कोस, इसमें कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा एक कोस x, और यहाँ साइन स्क्वायर x है तो कोस x बटे साइन x क्या जाएगा, कोट x। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कोट x।
और एक को साइन एक्स और बचेगा जो ऊपर जाके कोसेक एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कोसेक एक्स और ये डी एक्स। तो कुल मिलाकर आप अलग अलग बटे में लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने दोनों को सीधे ही भाग लगा दिया, एक स्टेप आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं। यही बात आपके दिमाग में आना चाहिए। अब इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे। तो देखिए यहां हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये साइन एक्स डी एक्स हो गया। प्लस करके हम दूसरा पार्ट है जो उसे यहां लिख दे रहे हैं कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। तो ये आपने देखा ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस और कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कोसेक एक्स होता है। तो यहां पर हमने इसका ये इंटीग्रेशन है वो माइनस कोसेक एक्स लिख दिया है और उसके बाद में प्लस सी यहां पर हम समाकलन नियतांक से बोलते हैं वो लगा दिया है। आइए इसके बाद एक अन्य प्रश्न को और हल कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स डी एक्स और इसको हम मान ले रहे हैं आई। वापस बात वही आती है न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर यानी अंश बटे हर, और हमने आपको बताया कि हर को हर संभव परिस्थिति में हटाने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो हर का परिमेयकरण हम कर देंगे। तो यहाँ पर हम हर का जब परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर ऑलरेडी क्या है 1 है और 1 में हम 1 प्लस साइन एक्स का गुणा करेंगे और ऐसे ही नीचे 1 माइनस साइन एक्स ऑलरेडी है और हर का परिमेयकरण करने से 1 प्लस साइन एक्स ये बनता है और डी एक्स। इसके बाद क्या होता है 1 प्लस साइन एक्स और नीचे बन जाता है 1 माइनस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। उसके बाद 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिखते हैं कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 1 कोस स्क्वायर एक्स जो होगा उसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और उसके बाद प्लस लगा के साइन एक्स बटे कोस एक्स तो हो जाए 10x और एक कोस एक्स और बचेगा जिसे ऊपर लाएंगे तो सेक एक्स बन जाएगा। तो सेक एक्स 10x और ये ब्रैकेट बंद और ये dx। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर एक स्टेप गोल कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग करके आप लिख देंगे, परंतु मैं सीधे ही इसका इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स और समाकल नियतांक जो लगाते हैं वो सी। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को हमने हल करने के लिए इसका क्या किया, हर का परिमेयकरण किया जिससे हर जो है वो हट गया और इस स्थिति में सवाल बन गया था जहां से हमने इसका इंटीग्रेशन सीधे सीधे कर दिया है। आइए इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप देख पा रहे होंगे कि अंश बटे हर के रूप में है क्योंकि यह है सेक एक्स। चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, माना इस पूरे को हमने क्या मान लेंगे आई। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं सेक एक्स अपान सेक एक्स माइनस 10x और dx। तो ये हमने लिख दिया। अब हर का परिमेयकरण पुनः यहां पर हम करेंगे, तो ये सेक x और सेक x यहां माइनस 10x है तो ऊपर जाके सेक x प्लस 10x का हम गुणा करेंगे अंश व हर में, जिसे बोलते हैं हर का परिमेयकरण। तो सेक x माइनस 10x अपान सेक x प्लस 10x ये इसके अपान में है और उसके बाद यहां पर हम क्या करते हैं, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहां हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। हाँ, यहां पर dx भी लगाना है।
इसके बाद में आप देख रहे हैं ये a प्लस बी और a माइनस बी। ए प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला कहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। उसके बाद ये ध्यान देना सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 होता है। तो यहां हम लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x ब्रैकेट बंद, उसके बाद में लिख देंगे dx। अब आप देख पा रहे हैं कि जो हर है वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स जो होता है माइनस 10 स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 होता है, इसलिए इसके स्थान पर हमने 1 लिखेंगे और 1 को अपान में लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर वही स्थिति होती है, सेक स्क्वायर एक्स का पृथक से इंटीग्रेशन करेंगे और सेक एक्स 10x का अलग से करेंगे। अलग अलग लिख भी सकते हैं या सीधे कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स और प्लस c। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि 4 सवाल हमें दिए गए थे, उसमें से 3 में हमने क्या है हर को हटाया और उसको सोल्व किया और यहाँ पर स्क्वायर को हटाया। तो सवाल करने से पहले आपको मानक फार्मूले यदि पता रहेंगे तो किस तरह से हमें सवाल को करना है वो हमें अच्छी तरह से पता हो जाएगा। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।